आतंकियों को कब मारना है, कहां मारना है, कैसे मारना है, क्या ये पहले विपक्ष को बताकर सेना या जो भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं वो करें? आप लोगों को टाइम पहले बताया जाए, या ये देखा जाए कि संसद का सत्र चल रहा है तो आतंकियों का एनकाउंटर अभी नहीं करेंगे? नहीं विद्यानाथ जी, ये काम तो सिर्फ अमित शाह जी को बताया जाएगा और अमित शाह जी बताएंगे कि किस तारीख को मारा जाएगा और किस तारीख को सेशन बैठेगा और किस तारीख को चर्चा होगी, उसी दिन ये काम करना है। इस घटना को बिंदुवार में समझना तो आपके दर्शकों के लिए आसानी के लिए चाहता हूं कि पूरी बात आ जाए। सदन में अमित शाह जी ने कहा कि 22 मई को ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ। ये सदन में उनका कहा गया वक्तव्य है। 22 मई को लॉन्च होता है। 22 और 23 जून को एनआईए ने कहा कि जो स्केच जारी हुए थे वो सही नहीं थे। मतलब जो प्रत्यक्षदर्शियों ने देखकर स्केच बनवाया था वो सही नहीं था। उसके बाद 20 जुलाई को ये पता चलता है कि जो है कुछ आतंकी फला जगह पर जो है छुपे हुए हैं। ये जो विजुअल दिखा रहे हैं ये उसमें से मारे गए आतंकी नहीं है, हटा दीजिए इसको। तो जो है ये पता चलता है 20 जुलाई को। 20 जुलाई को ये पता चलता है कि आतंकी छुपे हुए हैं। फिर 22 तारीख को हमारी संयुक्त ऑपरेशन चलता है। अब ये था सर 21 से सत्र चलना था, पता चला मोदी जी विदेश चले गए, छुट्टी पर है मोदी जी, विदेश यात्रा पर हैं, घूमने गए हैं, तो अभी आपको ऑपरेशन रोक देना है। फिर उसके बाद जब जैसे ही पता चलता है कि आज सोमवार के दिन चर्चा डिसाइड हुई है, उसी दिन एकाएक हमारा सब कुछ होता है और 3 आतंकी मार दिए जाते हैं। चलिए अच्छी बात है। क्या देश के लोगों को आप मूर्ख समझते हैं? संदीप मतलब त्रिपाठी क्या जी, देश की जनता ये सब बातें आपको किसने बताई? नहीं, बेवकूफ नहीं। संदीप त्रिपाठी जी, ये सब बातें आपको किसने बताई कि मोदी जी विदेश गए तो यहाँ पर रोक दिया जाता है, संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो चालू कर दिया जाता है? आपके एक सांसद हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई 100 दिन से आप उनको घेरे पड़े हुए थे, पकड़े हुए थे और मार अब रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि 100 दिन से आप क्या खिला रहे थे, क्या पिला रहे थे, लोग ये जानना चाह रहे हैं। भाई इन बातों का कोई सर पैर है क्या? विद्यानाथ जी, जो मैंने बातें कही हैं उसमें भी जो तथ्य रखे हैं, जो डेट बताई है, अगर एक भी डेट गलत निकल जाए तो मैं सरकार को खुला चैलेंज देता हूं, मेरे ऊपर मुकदमा करे और मुझे जेल भेजे। सरकार के पास या सरकार का पक्ष रखने वाले जो लोग हैं उनके पास मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले कर्नल साहब के पास चलता हूं। शैलेंद्र जी, एक बात और कह दूं सर जी, एक बात और कह दूं जी, एक उसी चर्चा में सर कल एक बात और अमित शाह जी ने कहा कि पोटा कानून हम लेकर आए थे 2002 में आतंकियों के खिलाफ, उसको कांग्रेस ने वापस ले लिया। तो उस पोटा को कानून को वापस हमने बिल्कुल लिया, क्योंकि राजा भैया आतंकवादी नहीं है, अक्षय प्रताप सिंह आतंकवादी नहीं थे। जो है आप जो है तमिलनाडु के सांसद को आपने उस पोटा के तहत फंसाने का काम किया था, वो आतंकवादी नहीं थे। 700 जो उसमें वांछित थे उसमें से 250 पॉलिटिकल आदमी थे। ठीक है सर, एक सेकंड रुक जाइए। पहले ऑपरेशन महादेव पर जो आप लोगों को परेशानी है और जो सवाल आपके हैं उसका जवाब डिफेंस एक्सपर्ट से मैं लेने की कोशिश करता हूं। सर शैलेंद्र सर, क्या ये मतलब ये बात हजम हो रही है कि एक ऑपरेशन अगर मान लीजिए 2 महीने पहले लॉन्च किया गया, उस ऑपरेशन के 2 महीने के बाद अगर आतंकी, एक सेकंड रुक जाइएगा, अब रुक जाइएगा संदीप भाई, 2 महीने बाद आतंकियों को पकड़ा जाता है, घेरा जाता है, मारा जाता है, तो यह बात हजम होती है कि मोदी जी विदेश चले गए तो आतंकियों को नहीं मारेंगे, संसद की कार्यवाही शुरू होने वाली है तो जब तक विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा तब तक आतंकियों को नहीं मारेंगे? जय हिंद, नमस्कार झा साहब। मैं आपको एक ही बात बता पाऊंगा कि मैं पॉलिटिक्स में तो नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि इतना मेरा लेवल नहीं है जिस लेवल पर ये लोग काम कर रहे हैं, बट ये मैं जरूर एज अ लेमैन बोल पाऊंगा दैट अमाउंट्स टू कि कब कहां कैसे अगर आप लोगों को पहले से पता होती है तो ये दर्शाता है मेंटालिटी। आई डोंट थिंक, मैं अपनी बात बता सकता हूँ, कम से कम नहीं तो 12 साल मैं इंसर्जेंसी में रहा हूं, जिसमें से 8 साल मैं श्रीनगर में भी रहा हूं। मुझे कभी किसी ने ये भी नहीं पूछा कि तू कब कहां जा रहा है, कब किसको मार रहा है, कब किसके एनकाउंटर। ये इट इज अ मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप जहां तक बात कर रहे हैं टाइमिंग की, मैं आपको बताता हूं, टाइमिंग मुझे भी नहीं पता होता। जब मैं ऑपरेशन पर निकलता हूं तो मुझे नहीं पता होता कि कौन कब कहां कैसे आएगा, लेकिन जैसे ही फायरिंग होती है वहां से एक टाइमिंग शुरू हो जाता है, एक ऑपरेशन शुरू हो जाता है। आपका सेकंड पार्ट है जो महादेव से रिलेटेड, मैं आपको जिम्मेदारी से कह सकता हूं, आपको प्रूफ दिखा सकता हूं कि हर पलटन जब अपना कोई भी ऑपरेशन करती है
तो वो उसका अपने रिलीजन से रिलेटेड देती। मैं कभी भी ऑपरेशन अल्लाह अकबर नहीं करता हूं। मैं अपनी जिस पलटन से हूं वहां पर हम करते हैं ऑपरेशन दुर्गा, ऑपरेशन सरस्वती। वो हमारा अपना तरीका है काम करने का। जो बजरंग बली वाली जो पलटन है वो करती है ऑपरेशन बजरंग बली। सो अगर इसी तरह तीसरी अगर मैं बात करूं, पुलिस भी थी, सर सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, ये बदतमीजी नहीं। आपके टाइम में मैं नहीं बोला ना, मैं आपके टाइम में नहीं बोला ना, तो बस 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 सम्मान नहीं है ना। आप जो कर रहे हैं सम्मान है। नहीं ये सर, मैं तो ये कह रहा हूँ आप नहीं सर, आपने आपके बीच में कोई लेना तीनों आप कोई, मैं आपके सारे सवालों का जवाब एंकर के थ्रू जरूर दे दूंगा, बट कृपया करके मेरे थॉट प्रोसेस को ब्रेक ना करिए। आप मैच्योर हैं, आप अच्छे हैं, एक मैच्योरिटी टीवी चैनल पर दिखाई जा सकती है। जहां तक बात है, हमारे यहाँ जो मराठा रेजिमेंट होती है वो ऑपरेशन गणेश भी करती है। किसने किस समय कौन सा नाम अपने ऑपरेशन को दिया, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे ब्रिगेड कमांडर और डिव कमांडर को भी नहीं पता होता। ये तो जब ऑपरेशन चल पड़ता है जी, जब उसकी हम सिट रेप निकालते हैं, तब जाकर पता चलता है कि पड़ोस वाली पलटन ने ये किया था, मैंने ये किया था, उसने वो किया। ठीक है सर, आ गई बात, क्योंकि अब आपने इंटरजेक्ट कर दिया, इसलिए जहां तक पुलिस और सीआरपीएफ का सवाल होता है या सीआरपीएफ का सवाल होता है, मैं आपको अगेन जिम्मेदारी से बता रहा हूं, हम हमेशा लोकल पुलिस, सीआरपीएफ और जो एलाइड फोर्सेस हैं उनको साथ पूरा पूरा क्रेडिट शेयर करते हैं। ठीक है सर, हम कभी नहीं कहते ओके शैलेंद्र सर, आर्मी ने ये किया। ठीक है, ओके शैलेंद्र सर, मैं वापस आपके पास आऊंगा। मनोज यादव जी, आप लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं या सेना पर सवाल उठा रहे हैं? ये तो मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं मनोज जी। देखिए मैं स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी और हमारी विचारधारा कभी सैनिकों पे किसी भी तरीके का कोई भी सवाल और किसी भी तरीके का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करती है, कभी नहीं। इतिहास रहा है, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं और हमेशा जानते हैं कि जो सैनिक है वो सैनिक कितनी वीरता के साथ लड़ाई लड़ता है। लेकिन अभी कोई डिफेंस एक्सपर्ट हैं, महोदय ने कहा कि आर्मी सारे डिसीजन लेती है। ये बात भी हम सहमत हैं कि आर्मी ही सारे डिसीजन लेती है, राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है, वो भी बहुत विपरीत परिस्थितियों में या कोई गंभीर विषय होता है। लेकिन किनकी बात सही मानूं? इनकी बात सही मानूं कि हर ऑपरेशन का नाम आर्मी वाले रखते हैं, या मोदी जी की बात सही मानूं कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम स्वतः ये कहा है कि हमने किया है, हमने ये नाम दिया है, उनके प्रवक्ता लोग गला फाड़ फाड़ के बोले हैं। तो ये जो कंट्राडिक्शन आ रहा है, ट्रंप कुछ कह रहा है, हमारी सरकार कुछ कह रही, तो ये कभी नहीं था। भारत के साथ ऐसा व्यवहार, भारत के साथ इस तरह का भेदभाव, आपस में इतने अंतर्मन कभी भी नहीं रहे। आर्मी के साथ तो कभी रहा ही नहीं है, क्योंकि आर्मी अनुशासन के लिए जानी जाती है। मेरा सवाल इस बात पे है कि मारने वाले, हमारी आर्मी इतनी कमजोर थोड़ी नहीं है कि वो 1 महीना लगाएगी पकड़ के मारने में, वो तो अगले दिन वो पकड़ के घेर के जम्मू कश्मीर रीजन में ढूंढना कितनी बड़ी बात। और हमारा जितना भी तो मनोज जी, मैं एक चीज थोड़ा क्लियरली समझना चाहता हूं। अबू आजमी ने, मनोज जी मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, लेकिन अबू आजमी ने कहा कि भाई 100 दिन से आतंकियों को रखकर आप खिला रहे थे, पिला रहे थे, लोग जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे थे उन आतंकियों के साथ। और अब जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई है, विपक्ष ने सवाल उठाया तो आपने उनको ठोक दिया है और आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि 2 दिन में हमारी सेना यह काम कर सकती है, दूसरी तरफ आपकी ही पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि भाई 100 दिन से आतंकियों को